शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को इसके चारों ओर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकुलर एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं शुभम सर और स्वागत करता हूं आपका द सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी एटॉमिक मॉडल पढ़ाया, थॉमसन मॉडल पढ़ाया, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात में हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे, मास नंबर के बारे में बात करेंगे, आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझ में ही आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा डाउट हुआ तो मैं एक डाउट सेशन लॉन्च करूँगा और जितने भी डाउट होंगे तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिसको इसकी ज़रूरत है। आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, जिससे इस चैनल के बारे में लोगों को मालूम चले और जिससे वो लोग इस चैनल से जुड़ के एक अपनी डाउट को सॉल्व कर सके। इस चैनल से जुड़ के एक एक चीज़ को मैं अच्छे से बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। चलिए टॉपिक लिख लें, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर समझते हैं, फिर मास नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने, जैसे कि रदरफोर्ड मेथड में हमने क्या देखा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम चला कि एटम का, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम चला कि मेरा जो एटम का 99% पार्ट, एटम का 99% पार्ट क्या है? खाली। 99% पार्ट खाली है एटम का। द पार्ट ऑफ एटम inside the atom 99% space is empty. 99% space is empty inside the atom. So 99% स्पेस खाली है एटम में, ये हम जानते हैं। और जो भी इसका मास होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी मेन चीज़ है इस एटम का, वो कहीं ना कहीं इसके एक स्मॉल रीजन में ही एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर, रदरफोर्ड ने ऐसा कहा था, इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वह चक्कर काट रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ऑल अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। एंड इसको कंपेयर किया गया था किससे? हमारे सोलर सिस्टम से। किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम वर्क करता है, सन, वेनस, मार्स, अर्थ, मरकरी, ये सारी चीज़ें जैसे घूमती हैं, वैसे ही हमारे एटम में जो है आपका न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। इतना मालूम है। अब हम एटॉमिक नंबर के आगे जाते हैं। अब एटॉमिक नंबर पे जाते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट को हमने देखा है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है और 9th में भी देखा है, 10th में भी देखा है, 11th में भी देखेंगे, 12th में भी देखेंगे। तो एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। हर एलिमेंट का कुछ अपना एटॉमिक नंबर होता है, हर एलिमेंट का अपना मास नंबर होता है। अभी एटॉमिक नंबर, मास नंबर है क्या? अब एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एलिमेंट का उसके एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही मेरा होता है एटॉमिक नंबर। कैसे? अब एक एटम में क्या होता है, ये मेरा एटम है, ठीक है। माना कि ये क्या है? चलिए मान ही लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को इसके चारों ओर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। इस न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज कोई नहीं,
नो चार्ज न्यूट्रॉन, जैसे हम जानते हैं, हमने जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं न्यूट्रॉन के पास। तो ये दोनों जो है इस न्यूक्लियस में रहते हैं और ये दोनों ही पूरे एटम का मास डिसाइड करते हैं। जब ये दोनों एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस में ना, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ आपका रहते हैं न्यूक्लियस में, तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, याद रखिएगा। अभी न्यूक्लियॉन्स मिलके मेरा न्यूक्लियस बनाते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इतना जानकारी जरूरी है। अब आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। आखिर एटॉमिक नंबर कैसे आया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। चलिए, तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर सबसे पहले फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, क्या बताए थे हम? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, क्या बताए थे? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब एटॉमिक नंबर डिफाइन करने जा रहा हूं, ध्यान से। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, डिनोशन याद रखिएगा, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस पार्टिकुलर एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वही डिसाइड करते हैं मेरा कितने एटॉमिक नंबर कितना होगा किसी भी एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, दोनों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इक्वल ही होंगे, इक्वल होंगे तभी ना दोनों न्यूट्रलाइज होकर आपका एटम को विदाउट चार्ज बनाएंगे, नहीं तो चार्ज ना बना देंगे, है ना। तब एक एटॉमिक नंबर किसी भी चीज़ का ये होता है। अब आगे बात करते हैं एटॉमिक मास की। अब किसी भी एटम का मास नंबर बताते हैं, किस तरह से मास नंबर निकलता है। एटॉमिक नंबर जान गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा। अब आगे बात करते हैं मास नंबर कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। किसी भी एटम का मास नंबर m से डिनोट करते हैं, मास नंबर m से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, तो उसको हम जेड से डिनोट करेंगे, पी से, जेड एटॉमिक नंबर से ही। और नंबर ऑफ मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एन से डिनोट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एटम में
99% जो मास होता है वो एक जगह कंसंट्रेटेड होता है। कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन का मास हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियॉन्स। ये टोटल हम न्यूक्लियॉन्स का सम है, सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स भी कर सकते हैं। सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स यही है मेरा मास नंबर। किसी भी एटम का मास, किसी भी एटम का मास उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के एडिशन से आएगा, यानी सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। और किसी का एटॉमिक नंबर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उससे आता है। ठीक है, ये रहा मेरा एटॉमिक नंबर और मास नंबर। चलिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको आसानी से इसमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल कराने से पहले एक चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा एटम दिया है, कोई ऐसा एटम दिया है, कोई भी एलिमेंट दिया है, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ना हो। ऐसा कोई एलिमेंट दिया है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ना हो, तो उस समय हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर अगर ना हो तो उस समय हम ये देखेंगे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है कि नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, अब ये कैसे मालूम चलेगा पॉजिटिव चार्ज आया है कि नेगेटिव चार्ज आया है, किस तरह? क्योंकि अगर बराबर नहीं है तो मतलब क्या कि या तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि बराबर नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन तो सेम रहेगा, प्रोटॉन तो कभी कम नहीं होगा, प्रोटॉन हर एटम में फिक्स रहता है चाहे जितना हो। इलेक्ट्रॉन्स कमी होती है, इलेक्ट्रॉन जब ये केमिकल रिएक्शंस होता है या तो इलेक्ट्रॉन्स जाता है या इलेक्ट्रॉन्स आता है उस एटम में। अगर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएगा इस एटम से तो इस एटम से जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उससे तो पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, तो पहले न्यूमेरिकल करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो हमेशा एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन से नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि वैसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन अगर इन केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं है तो उस समय एटॉमिक नंबर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन से। चलिए 2 एग्जाम्पल है, मैं वो कराता हूँ, फिर आप को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि पहला न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ Br 3580। नाम तो सुने होंगे, नहीं सुने नाम, गेस कीजिए, नहीं पहचाने क्या है? ब्रोमीन है यार। 35 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 80 इसका मास नंबर होता है। ठीक है, तो ब्रोमीन है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह लिखा जाता है सिंबल। ये सिंबल शायद आपको बताया नहीं है। ये कोई भी एलिमेंट है, माना कि कोई भी एलिमेंट ए है, कोई भी एलिमेंट ए है, इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, ऊपर क्या लिखा जाएगा? मास नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, और ये बीच में एलिमेंट रहेगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर। जिस तरह यहाँ पे कितना है? एटॉमिक नंबर 35, मास नंबर 80। ठीक है, अब हमें मालूम कर अच्छा एटॉमिक नंबर तो लिख ही रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे। फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ 80 Br 35 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, सारी चीज़ें मालूम करनी है।
तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, जैसे मैंने कि प्रीवियस जो मैंने फार्मूला बताया, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो इसमें एटॉमिक नंबर साफ साफ दिख रहा है, 35 दिया है, तो यहाँ से एटॉमिक नंबर का तो मामला साफ है। एटॉमिक नंबर कितना है? 35। मास नंबर कितना है? 80। ये एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एटॉमिक नंबर को कह सकते हैं। कितना है और कितना होगा दोनों? 35। मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम जानते हैं मास नंबर कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अब समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है। मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर कितना है? 80। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 35। आंसर कितना आया? 45। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 45। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 35। तभी ना आपका 80 आया है, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और उसमें मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। ये याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लेट एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है x having atomic number, एटॉमिक नंबर नहीं, वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन ही लिखना है, लेकिन आपको निकालना है ना, मैं क्यों निकालना। हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 18, दिख रहा है ना। हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 16। करिए, सोचिए कैसे करेंगे। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन निकलता है जाता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आ जाएगा। आपको ये एक्स एलिमेंट भी खोजना है। यू हैव टू फाइंड द एलिमेंट एक्स ऑल्सो। कैसे आप फाइंड करोगे? लिख देते, नहीं तो कहीं सर आप लिखे नहीं थे। फाइंड एलिमेंट एक्स विथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो मालूम कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये वीडियो को आप प्ले कीजिए, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। कोई एलिमेंट एक्स है, सबसे पहले हम जानते हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर प्रोटॉन क्या है? बराबर नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका ये मतलब है प्रोटॉन तो फिक्स रहता है, प्रोटॉन कहीं जाता नहीं है, आता नहीं है। आता जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। मतलब कि प्रोटॉन फिक्स है, प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। तो इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस एटम में आए होंगे। ये जो एटम है इसमें टोटल कितना? 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। 16 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 16 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होने चाहिए। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से यहाँ पे आए होंगे। एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इस एटम में आए होंगे। अब जितना इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है तो एक नेगेटिव चार्ज आता है एटम में, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस एटम में सबसे पहले ये निश्चित हो गया कि इस एटम का जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी मान लीजिए एक्स एलिमेंट आएगा,
उस पर चार्ज होगा -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से तय करेंगे कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता था और कितना कम ज़्यादा हुआ है उसके साथ। अगर कम हुआ होगा तो पॉजिटिव चार्ज, अगर ज़्यादा हुआ होगा तो नेगेटिव चार्ज। आप यही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कर लीजिए 14, फिर देखिए यही -2 +2 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले ये एलिमेंट के बारे में मालूम करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो हमें एटॉमिक नंबर किससे मालूम करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो यहाँ से एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही मेरा एटॉमिक नंबर होगा। कितना है? 16 है ना, 16। तो मतलब अब पीरियोडिक टेबल में नज़र डालिए, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर भी कैलकुलेट करते थे तब ज़्यादा ऐसे सहूलियत रही। तो मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एटॉमिक नंबर है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 16 इक्वल टू 30। अब पीरियोडिक टेबल में ढूंढिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है हैविंग द एटॉमिक नंबर 16, पीरियोडिक नंबर मास नंबर 32। ऑब्वियस सी बात है सल्फर आपको मिलेगा। तो इसका ये जो एलिमेंट X है, ये एलिमेंट जो X है ये क्या है? ये कुछ है नहीं बल्कि ये सल्फर है। S सल्फर S है। एटॉमिक नंबर कितना मिला? 16। मास नंबर कितना मिला? 32। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है जैसे मैंने बताया, चार्ज कितना आ जाएगा? -2। शायद यही पता करना था हमको, यही मालूम करना था। ठीक है, यही चीज मालूम करना था हमको। तो ये आ जाएगा S 16 32 -2, ये एलिमेंट है। ठीक है, इसी चीज को, यही सेम क्वेश्चन को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 लेके करिएगा, फिर देखिएगा क्या आंसर आता है और आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के लिए। तो ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर का जो मैं क्लास है यहीं तक रखता हूँ। आगे आइसोटोप्स पे आएंगे। आइसोटोप्स जब पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि आइसोटोप्स क्या होता है। ठीक है, अलग अलग एक ही एटम के 3 चीज़ होती है। एक एक एटम के आपके 3 तरह के एलिमेंट होते हैं। एक ही एटम के 3 एलिमेंट होते हैं, अलग अलग एटॉमिक नंबर मास नंबर। वो देखेंगे हम क्या है आइसोटोप्स, जो भी आइसोबार आइसोटोप्स, जो सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्लीनली अध्ययन। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ा सी लंबी हुई है क्योंकि एटॉमिक नंबर मास नंबर उसके साथ न्यूमेरिकल कराना रहता है। ठीक है, तो अगले क्लास का वेट कीजिए जहाँ पे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन जितना भी चीज़ है सारी चीज़ें मैं क्लियर आउट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।